tearing up newspapers all through the night, making huge bags of कि मैं तो चाहता हूं कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों में से हर एक हिंदुस्तानी मेरी फिल्म देखे। इतना मारूंगा कि तेरी पावर धरी की धरी रह जाएगी और अपनी हड्डियां जुड़वाते जुड़वाते कंगाल हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, एक ऐसा धमाका हुआ है जो सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सिनेमा को हिला रहा है। सोचो, दुनिया के सबसे बड़े फिल्म मेकर, वो आदमी जिसका नाम सुनते ही सिनेमा हॉल खड़े हो जाते हैं, एस राजामौली, जब वो खुद एक बॉलीवुड फिल्म की तारीफ करें और वो फिल्म हो लाहौर 1947, जिसमें सनी देओल ने अपने करियर का सबसे बड़ा धमाका किया है। तो सोचो दोस्तों, इस फिल्म का लेवल कितना ऊपर जा चुका है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने आया हूँ जिसमें जज्बात भी हैं, गुस्सा भी है, फखर भी है और वो ताकत भी जो सिर्फ सनी देओल के अंदर मिलती है। लाहौर 1947 ये फिल्म सिर्फ एक मूवी नहीं, ये है एक जिंदा दास्तान, एक ऐसा चैप्टर जो हमारे दर्द, कुर्बानी और आजादी के खून से लिखा गया है। और जब असली धमाका तब हुआ जब बाहुबली और RRR के क्रिएटर एस राजामौली खुद सामने आए और कह दिया, सनी देओल ने इस फिल्म में वो किया है जो आज तक किसी ने नहीं किया। लाहौर 1947 सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक इमोशन है, ये इतिहास है जिसे आग की तरह दोबारा सुनाया गया है। बस दोस्तों, यहीं से पूरे देश में तूफान आ गया, क्योंकि एक तरफ था बॉलीवुड का शेर सनी देओल और दूसरी तरफ था साउथ का सबसे बड़ा फिल्म मेकर एस राजामौली। दोनों ने मिलकर इस फिल्म को एक नई जान दे दी। सनी देओल का नाम ही काफी है दोस्तों। जब वो स्क्रीन पर आते हैं तो उनकी आंखों में वो आग होती है जो सिर्फ एक एक्टर की नहीं बल्कि एक सिपाही का जज्बा लगती है। लाहौर 1947 के ट्रेलर में जब सनी देओल ने एक लफ्ज बोला था तो सोशल मीडिया पर सुनामी आ गई थी। हर जगह बस एक ही बात हो रही थी, ये है असली हीरो, ये है असली देशभक्ति। और अब जब एस राजामौली कह रहे हैं कि सनी देओल अपने करियर का सबसे शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये फिल्म छोटी बात है? ये सिर्फ सिनेमा नहीं, ये है भारत की रूह। दोस्तों, जब मैंने आपको बताया कि एस राजामौली ने लाहौर 1947 के बारे में अपना रिएक्शन दिया, तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ, उनके लफ्ज सिर्फ तारीफ नहीं थे, वो एक फिल्म मेकर का सलाम था दूसरे फिल्म मेकर और एक्टर को। राजामौली ने कहा, सनी देओल सिर्फ लाहौर 1947 में एक्टिंग नहीं कर रहे, वो इतिहास जी रहे हैं। वो उन करोड़ों लोगों का दर्द, आग और जज्बा उठा रहे हैं जिन्होंने पार्टीशन के दौरान संघर्ष किया। सोचो दोस्तों, जब दुनिया का सबसे विजनरी डायरेक्टर ऐसे शब्द बोलता है, इसका मतलब है फिल्म के अंदर कोई ऐसी ताकत है जो नॉर्मल सिनेमा से बहुत ऊपर है। राजामौली ने खुद कहा कि सनी देओल का बॉडी लैंग्वेज, उनका डायलॉग डिलीवरी और उनका साइलेंस, सब कुछ एक अलग ही लेवल पर है। और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। सनी देओल के चेहरे पर जो इंटेंसिटी है वो सिर्फ एक्टर का काम नहीं, वो है एक सोल्जर की आवाज जो स्क्रीन के जरिए निकलकर हमारे दिल तक पहुंचती है। राजामौली ने और भी एक बात बोली जो मेरे दिल को हिला गई। उन्होंने कहा, लाहौर 1947 जैसी फिल्म हमें याद दिलाती है कि सिनेमा क्यों होता है। ये सिर्फ एंटरटेन करने के लिए नहीं, ये हमें जगाने के लिए है, हमें जोड़ने के लिए है और हमें हमारी जड़ों की याद दिलाने के लिए है। दोस्तों, ये बात सिर्फ एक फिल्म मेकर ही कह सकता है जिसमें अपने आर्ट के लिए इज्जत है। और जब वो इज्जत लाहौर 1947 जैसे प्रोजेक्ट को मिलती है तो इसका मतलब है ये फिल्म एक नया चैप्टर लिखने वाली है। सनी देओल की एक्टिंग को लेकर राजामौली ने जो हाईलाइट किया उसमें एक पॉइंट था। उन्होंने कहा, सनी देओल अपने अंदर हर उस परिवार का बोझ उठा रहे हैं जो पार्टीशन में बिखर गया। उनकी आंखें ही इतने बोल देती हैं जितना डायलॉग नहीं बोल सकता। और दोस्तों, अगर आप ट्रेलर याद करो तो एक पल आता है जब सनी देओल सिर्फ खामोश खड़े होते हैं, उनकी आंखों में आंसू भी है और आग भी। वही मोमेंट था जिसे राजामौली ने पकड़ा और कहा कि ये एक मास्टर क्लास है। दोस्तों, अब आखिरी बात करनी बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया कि एस राजामौली ने सनी देओल और लाहौर 1947 की तारीफ करते हुए कहा था, ये फिल्म सिर्फ सिनेमा नहीं, ये इतिहास की दहाड़ है। और सच कहूं तो इस एक सेंटेंस ने पूरे देश के लिए एक नई सोच खोल दी। एक तरफ है सनी देओल, एक ऐसा एक्टर जिसका करियर सिर्फ फिल्मों से नहीं, उनकी देशभक्ति वाली इमेज से बना है। उनका नाम आते ही दोस्तों एक आवाज गूंजती है, ये आदमी झुकता नहीं। और दूसरी तरफ है राजामौली, जो खुद दुनिया को बाहुबली और RRR जैसी फिल्में दे चुके हैं। जब ये दोनों एक लाइन में आकर खड़े होते हैं और एक फिल्म को ताकत देते हैं तो समझ लो कि ये फिल्म सिर्फ रिलीज नहीं होती, ये एक आंदोलन बन जाती है। सनी देओल की लेगेसी का सबसे बड़ा पॉइंट राजामौली ने यह भी कहा
कि सनी देओल इस फिल्म के जरिए अपने करियर का वो नया चैप्टर लिख रहे हैं जो उन्हें हमेशा के लिए अमर बना देगा। ये लफ्ज सिर्फ तारीफ नहीं थे, ये एक फिल्म मेकर का विजन था जो आगे देखता है। और उन्होंने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि दोस्तों सनी देओल के अंदर एक ऐसी रॉ पावर है जो सिर्फ डायलॉग्स में नहीं, उनकी आंखों में बस जाती है। लाहौर 1947 में वो एक ऐसा कैरेक्टर लेकर आए हैं जो सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं बल्कि करोड़ों फैमिलीज का दर्द है। पार्टीशन एक ऐसा घाव है जो हमारी हिस्ट्री के अंदर अभी भी ताजा है और इस घाव को स्क्रीन पर दिखाना कोई आसान बात नहीं, लेकिन सनी देओल ने वो कर दिखाया है। राजामौली ने एक और पॉइंट हाईलाइट किया जो मुझे बहुत गहरा लगा। उन्होंने कहा इस फिल्म को जिस तरह शूट किया गया है, जिस तरह फ्रेम्स को इमोशंस से रंगा गया है, ये मुझे याद दिलाता है कि मैं सिनेमा से क्यों प्यार में पड़ा। दोस्तों जब एक डायरेक्टर ये कह रहा है जो अपने विजुअल्स के लिए मशहूर है, तो समझ लो लाहौर 1947 की सिनेमेटोग्राफी और स्टोरी टेलिंग के अंदर एक ऐसी सच्चाई है जो आंखों को सिर्फ दिखती नहीं, दिल को भी छू जाती है। और सनी देओल के लिए राजामौली ने कहा वो सिर्फ डायलॉग्स डिलीवर नहीं करते, वो जख्म डिलीवर करते हैं, वो इतिहास डिलीवर करते हैं। ये सेंटेंस सिर्फ एक एक्टर की तारीफ नहीं, ये एक फैसला है। और दोस्तों इसी वजह से मैं कहना चाहूंगा कि लाहौर 1947 सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक पैगाम है। जब आप इस फिल्म को देखोगे आपको लगेगा कि आप एक कहानी नहीं देख रहे, आप अपने बुजुर्गों का दर्द महसूस कर रहे हो। और ये सब पॉसिबल हुआ है सनी देओल की परफॉर्मेंस और एसवेस राजामौली के प्रेज के वजह से, जो फिल्म को एक नई क्रेडिबिलिटी देता है। सोचो अगर राजामौली जैसे फिल्म मेकर कह रहे हैं कि ये फिल्म एक रोअर ऑफ हिस्ट्री है, अगर सनी देओल अपने करियर के सबसे पावरफुल रोल में खड़े हैं, अगर लाहौर 1947 जैसे प्रोजेक्ट में देशभक्ति और सैक्रिफाइस का खून दौड़ रहा है, तो क्या आप इस फिल्म को मिस कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। दोस्तों लाहौर 1947 एक फिल्म नहीं, ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हम किस दर्द से गुजरे और कैसे हम आज यहाँ तक पहुंचे। और इस फिल्म का असली ताज सनी देओल के सिर पर है, क्योंकि उन्होंने वो कर दिखाया जो सिर्फ असली शेर कर सकता है। और अब वक्त है इस वीडियो को खत्म करने का, लेकिन एक चीज याद रखना दोस्तों, ये कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि जब तक लाहौर 1947 स्क्रीन पर चलेगी, हर एक दिल में एक नया जुनून जलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबा देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि ये आवाज और दूर तक पहुंच सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ही धमाकेदार कहानियां लेकर आता रहूंगा। और जाने से पहले एक सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि एस राजामौली जैसे फिल्म मेकर की तारीफ के बाद लाहौर 1947 बॉक्स ऑफिस पर एक नया इतिहास लिखेगी? कमेंट में बताओ, क्योंकि मैं आपके जवाब जरूर पढ़ता हूं। मिलते हैं दोस्तों एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक याद रखो लाहौर 1947 सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये है भारत की गर्व की आवाज।